ऐसे बच्चे जो कि अभी क्लास 10th में हैं और बिहार बोर्ड से बिलोंग्स करते हैं और उनका बोर्ड एग्जाम फरवरी में है, तो सबसे पहले बेस्ट ऑफ लक आप लोगों को मेरे तरफ से। ओके, मैं इस वीडियो में ये बताऊंगा आपको कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो कि आपका साइंस में है उसकी तैयारी कैसे करें। बहुत सारे बच्चे की जेन्युइन सी प्रॉब्लम ये आती है कि सर हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न मुझसे नहीं याद होता है। बहुत सारे लोगों स्टूडेंट की ये भी प्रॉब्लम होती है कि सर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हम कैसे याद करें। बहुत सारे स्टूडेंट ये भी बोलते हैं कि सर हम दीर्घ उत्तरीय याद तो करते हैं लेकिन भूल जाते हैं। बहुत सारे लोगों बच्चे को ये भी प्रॉब्लम आती है कि सर हम दीर्घ उत्तरीय पढ़ते हैं तो उसका अर्थ हमको कुछ समझ में नहीं आता है। बहुत सारे बच्चे को ये भी प्रॉब्लम आती है कि सर हम दीर्घ उत्तरीय देखते हैं तो उसमें बीच बीच में वर्ड का प्रॉब्लम आ जाती है और उस वर्ड का अर्थ हमें नहीं समझ में आता है। ये सब आपको देखने को प्रॉब्लम मिलती है। जेन्युइन सी यही प्रॉब्लम आपके बीच में देखने को हमेशा मिलती होगी, या फिर आपके दोस्तों से बोला जाए या फिर आपके सीनियर से बोला जाए। ठीक है, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें और इस वीडियो में आप लोग बने रहें। मैं इस वीडियो में आपको सारे प्रश्न का जवाब दूंगा। ओके, तो आप क्या कीजिए, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का तैयारी ओके कैसे करें ये अभी बता रहे हैं। अभी तो आपको क्या करना है, जो भी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है क्वेश्चन बैंक में से क्वेश्चन बैंक उठाएं और जो कि चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक होना चाहिए। कंबाइंड क्वेश्चन बैंक नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन बैंक आपका चैप्टर वाइज होना चाहिए। उस चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक को उठाएं और उनमें से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को उठाएं और अपने कॉपी में लिखें। ठीक है, वैसे काम करना है और लिखकर उसको आपको हर एक दिन 1 घंटा उसको पढ़ना है। पर डे 1 घंटा सुबह में उठकर आपको पढ़ना है। ऐसा काम करना है। ये नहीं कि नहीं, आप लोग बहुत सारे बच्चे को ये होते हैं कि सर कि हम रोज नहीं पढ़ पाते हैं सर, मैथ का इतना होमवर्क। ठीक है, जैसे आप तीनों टाइम अपना खाना करते हैं तो पढ़ाई भी एक ऐसा सीरीज है जिसके थ्रू हम लोग टाइम टेबल के अनुसार चलाना होता है। ये नहीं कि नहीं, कोई क्या करता है कि एक एक दिन में 20 आपका एग्जाम आने वाला है तो कोई सोच कर बच्चा ये चलता है कि हम 10-15 दिन पहले हम देखेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न मेरा कंप्लीट हो जाएगा। ये लोग ऐसे सोच कर चलते हैं, तो ऐसा आप लोग ना सोचे। ठीक है, आपको मैंने ये बताया कि पर डे 1 घंटा सुबह में उठकर आपको रिवीजन करना है। आपको समझ में आए क्वेश्चन या नहीं समझ में आए, एक ना एक दिन आपको क्वेश्चन वो समझ में आएगा। सुबह में उठकर देखना है, 1 घंटा आपको देखना है ही। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है क्वेश्चन को तो आप क्या करें कि अपने दोस्तों से पूछे उस क्वेश्चन को। उससे भी नहीं, दोस्तों से भी नहीं हो रहा, अपने सीनियर से पूछे। सीनियर को नहीं समझ में आ रहा है, अपने टीचर सबका हेल्प ले। आपके जरूर आपको तीनों में से कोई व्यक्ति आपको बता देंगे। ठीक है, ये ऐसे काम करना है। हाँ, आप जो क्वेश्चन बैंक में से जो क्वेश्चन लिखिएगा तो उसको अच्छा हैंड राइटिंग से लिखिएगा। ये नहीं कि नहीं कैसे भी राइटिंग लिख दिए, वैसे नहीं करना है। आपको क्या करना है, राइटिंग अच्छा से लिखना है। ब्लैक ब्लू पेन का यूज कीजिएगा ताकि जो राइटिंग हैंड राइटिंग हो आपका अच्छा हो, ताकि हम उसको दोबारा उठकर देखें तो हमको ये नहीं कि नहीं नींद लगने लगे। वैसे नहीं, आपको राइटिंग जब बनाइएगा अच्छे से, आप उसमें मेहनत कीजिएगा तो आपको पढ़ने का मन करेगा। आप उस मेहनत करबे नहीं कीजिएगा तो आपको पढ़ने का कैसे मन करेगा। वैसे काम नहीं करना है। ब्लू ब्लैक
पेन का यूज कर अच्छा हैंडराइटिंग के साथ दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को अच्छा से लिखना है और पर डे 1 घंटा सुबह में आपको याद करना ही है। आपको समझ में आया या नहीं है? अगर नहीं समझ में आया तो आप अपने, मैंने 3 लोगों का नाम लिया, अपने दोस्तों से पूछे या फिर अपने सीनियर से पूछे या फिर अपने टीचर से पूछे, आपको तीनों में से जरूर कोई ना कोई हेल्प कर देगा। ये आपको काम करना है। बहुत सारे बच्चे को ये भी प्रॉब्लम आती है कि सर हम पढ़ तो लेते हैं लेकिन बीचों बीच में जो वाकवा छूट जाता है तो वो नहीं समझ में आता है। बहुत सारे लोगों की ये भी प्रॉब्लम आती है। तो नहीं, आप क्या कीजिए कि वाक्य नहीं समझ में आ रहा है या फिर सेंटेंस नहीं समझ में आ रहा है तो आप क्या कीजिए, अपने फिर दोस्त से पूछिए। बहुत सारे बच्चे को ये भी प्रॉब्लम आती है कि सर बीच में जो वर्डवा आता है उस वर्डवा को हमको नहीं समझ में आता है, वर्ड शब्द जो आता है उस नहीं, वर्ड का शब्द नहीं समझ में आता है। तो उस शब्द का पूरा देखिए, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कि एक एक वर्ड का अर्थ समझा दे। ठीक है, तो आपको क्या करना है वहां पे कि पूरा वाक्य उठाइए, उस वाक्य का सेंस समझिए, वो वाक्य कह क्या रहा है। ये नहीं कि नहीं कि आपको एक वर्ड नहीं समझ में आया तो उसको हटा दे रहे हैं, नहीं, वैसे काम नहीं करना है। आप वर्ड का क्या कीजिए, वर्ड नहीं समझ में आया तो पूरा वाक्य देखिए, वाक्य का सेंस समझिए, वाक्य क्या बोल रहा है वो, उसके अनुसार काम कीजिए। बहुत सारे लोगों को ये भी प्रॉब्लम आती है कि सर जैसा लिखा है वैसा ही लिखे, नहीं, वैसे नहीं, आप अपने भाषा में लिख सकते हैं। आप अपने भाषा में लिखिएगा तो और भी अच्छा आपका नंबर आएगा। ठीक है, वैसे काम करना है आपको। हाँ, बहुत सारे बच्चे को ये भी प्रॉब्लम आती है कि जब सर पढ़ तो लेते हैं लेकिन भूल जाते हैं, नहीं, वैसे भी काम नहीं करना है। आपको पर डे 1 घंटा आपको रिवीजन करना है। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये आपको, मेरी बात को आप लोग क्या कर रहे होंगे, समझ रहे होंगे। हाँ, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो साइंस को लेकर, सब्जेक्टिव या फिर ऑब्जेक्टिव में या फिर लघु उत्तरीय प्रश्न में आपका तैयारी नहीं हो पा रही है तो आप अपनी बातों को कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं। मैं आपकी बातों को अच्छा से देखूंगा, कमेंट सेक्शन को पढ़ूंगा और आपको अगले वीडियो में उसका जवाब देने का प्रयास करूंगा। ओके, धन्यवाद।